नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम, वंदे मातरम। आप सभी का मेरे चैनल मार्केट इनसाइट्स बाय राजेश शर्मा में बहुत स्वागत है। वीडियो शुरू करने से पहले एक डिस्क्लेमर, मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूँ, ना ही मेरी तरफ से कोई रिकमेंडेशंस हैं। ये वीडियो सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए है। अपने एडवाइजर से पूछ के ही इन्वेस्टमेंट्स करें। आइए मार्केट से कुछ पॉजिटिव न्यूज़ सुनते हैं। विप्रो का नेट प्रॉफिट क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस में बढ़कर 3,354 करोड़ हुआ। ये रिजल्ट अनुमानों से बेहतर रहा और कंपनी का ऑपरेटिंग मार्जिन पिछले 3 वर्षों के हाईएस्ट स्तर पर पहुंच गया। एसबीआई लाइफ का नेट प्रॉफिट 71% ईयर ऑन ईयर बेसिस में बढ़कर 551 करोड़ हो गया। कंपनी का प्रीमियम अर्निंग्स 11% बढ़ी और परिणाम अनुमानों से बेहतर रहे। टेक महिंद्रा का नेट प्रॉफिट 92% ईयर ऑन ईयर बेसिस बढ़कर 983 करोड़ हो गया। कंपनी का रेवेन्यू वृद्धि 1.4% रही। इंडियन होटल्स का नेट प्रॉफिट 582 करोड़ तक पहुंच गया, जो कि 29% की रेवेन्यू ग्रोथ के साथ हुआ। और फाइनली आईसीआईसीआई लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस का नेट प्रॉफिट 68% बढ़कर 724 करोड़ हो गया। इन सभी कंपनीज ने अपना क्वार्टरली रिजल्ट में शानदार प्रदर्शन किया। इंपॉर्टेंट सेक्टर जैसे आईटी, इंश्योरेंस और होटल्स विकास दर के एस्टिमेट से भी बेहतर रही। तो हमारा जो क्वार्टर 3 का अर्निंग सीजन है वो बड़ा अच्छा चल रहा है। इसमें जो कंपनियां क्वार्टर 2 में परफॉर्म नहीं कर पाई थी वो अच्छा रिजल्ट दिखा रही हैं। आइए मार्केट हेल्थ को देखते हैं। मार्केट हेल्थ अभी भी एक्सट्रीम फियर जोन में है, बल्कि मार्केट्स पे अब काफी सारा प्रेशर आने वाला है अगले कुछ दिनों में, जिसका वीडियो हम लोग संडे को देखेंगे और उसमें डिटेल में जाएंगे कि कहाँ पे मार्केट के लेवल्स रह सकते हैं। तो आप इस समय खरीदारी कीजिए और अपने पोर्टफोलियो को स्ट्रांग बनाइए, क्योंकि ये प्राइसेस फिर कभी नहीं मिल पाएंगे नियर फ्यूचर में। यूएस डॉलर्स काफी दिनों से बढ़ रहा था, बीच में सिर्फ 2 दिन कमजोर रहा, अब फिर से बढ़ना शुरू किया है। तो ये फियर फिर से वापस आ रहा है मार्केट में कि यूएस डॉलर्स जो है कम स्ट्रांग हो रहा है और रुपया जो है कमजोर हो रहा है। क्रूड ऑयल भी काफी समय से बढ़ रहा था और अभी आज अगर देखें तो थोड़ी सी कमी आई है, लेकिन अभी भी ट्रेंड जो है वो अपवर्ड ही है। तो ये भी एक फियर जो है जो फिर से वापस आ रहा है। आप देख सकते हैं कि एफआईआईज आज अभी भी सेलिंग कर रहे हैं और आज भी उन्होंने 3,318 करोड़ की सेलिंग की है। और इस मंथ में एवरी डे सिवाय 2 जनवरी के उन्होंने निरंतर सेलिंग ही की है मार्केट में। अगर क्यूमुलेटिव वे में देखें तो उन्होंने अभी तक 46,576 करोड़ की सेलिंग कर दी है इस महीने में। और उसी दौरान डोमेस्टिक वालों ने जो बाइंग की है वो 49,367 क्यूमुलेटिव वे में। इस पूरे महीने का अगर आप क्यूमुलेटिव वे में देखेंगे तो कहीं ना कहीं एफआईएस को मार्केट में बाइंग करनी पड़ेगी, तभी मार्केट में स्ट्रेंथ आएगी। तो उनका बाइंग करना बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। देखते हैं कब वो वापस आते हैं। निफ्टी लेवल्स जो हम लोगों ने आपको एक्सपेक्टेड लेवल्स बताए थे वीक के शुरू में, वो बिल्कुल वैसे ही बिहेव कर रहा है निफ्टी। आप देख सकते हैं कि बीच में 3 दिन अपवर्ड मूवमेंट रहा एंड फिर उसके बाद में ड्रॉप किया और आने वाले समय में
there are lot many pressure dates on for Nifty under extreme pressure in the coming week. तो आप ध्यान से निफ्टी में जो लोग इंडेक्स में ट्रेड करते हैं वो ध्यान रखें इस चीज को कि आने वाले कुछ दिन निफ्टी में काफी प्रेशर रहेगा। तो आज जो मार्केट में जो सेक्टरल इंडिसेस थे उन्होंने अच्छा ही परफॉर्म किया सिवाय आईटी, बैंक, फाइनेंशियल सर्विसेज एंड ऑटो। इनमें सेलिंग आई, बाकी सब में खरीदारी हुई। तो all key sectors showed momentum today except IT, bank, financial services and auto. तो सबसे टॉप में जो है वो एफएमसीजी रहा आज, उसमें जमकर खरीदारी हुई। फिर एनर्जी, ऑयल एंड गैस, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, फार्मा, पीएससी एंड बाकी सब। निफ्टी आज बहुत ही वीक रहा है, खुलते साथ ही उसमें डाउन ट्रेंड आ गया, फिर बाद में उसने एक लेवल पे सपोर्ट लिया उसने। और इसका लाइव चार्ट देखते हैं। लाइव चार्ट में आप देखेंगे निफ्टी जो है, अगर हम लॉन्ग टर्म बेसिस में देखें तो लॉन्ग टर्म में बहुत वीक है। तो आप इसको ध्यान में रखिएगा कि लॉन्ग टर्म में अभी भी निफ्टी वीक शो कर रहा है। इसको लिटिल शॉर्टर टर्म में देखते हैं तो उसमें भी काफी वीक है। आप देख सकते हैं ट्रेंड उसका वीक में ही है। और डेली ट्रेंड में अगर हम देखें तो अभी इसमें बहुत वीकनेस है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज है उसने अपना इंपॉर्टेंट सपोर्ट तोड़ दिया है। और अभी नेक्स्ट सपोर्ट जो है कहीं ना कहीं 23,050 के आसपास है, उसको आप ध्यान में रखिएगा। तो यहाँ पे कहीं निफ्टी यहाँ पे सपोर्ट शॉर्ट टर्म के लिए ले सकता। अगर इस सपोर्ट को भी उसने तोड़ दिया तो फिर निफ्टी जो है नीचे इस सपोर्ट तक आएगा। पहले शॉर्ट टर्म के लिए ये सपोर्ट इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, इसको हम लोग आगे ज्ञान लेवल पे देखेंगे, बट ये सपोर्ट काफी इंपॉर्टेंट है। और ये सपोर्ट कब का है देखिए आप, 4 जून का है, जब इलेक्शन रिजल्ट में ड्रॉप आया था तब का सपोर्ट है। तो मोस्ट प्रोबेबली यहाँ तक आने की चांसेस है शॉर्ट टर्म में, और अगले 3 महीनों में यहाँ तक भी आ सकता है। ये भी बहुत क्रूशियल सपोर्ट है। तो मार्केट इन एक्सट्रीम फियर जोन, क्रूशियल सपोर्ट इज 23,050 एंड ऑफ कोर्स बजट रैली टू स्टार्ट लेट। गैन लेवल्स में अगर हम देखें तो आप देख सकते हैं कि हमारा लेवल जो है इस समय यहाँ पे है, क्योंकि मार्केट जो क्लोज हुआ है, निफ्टी जो क्लोज हुआ है वो 23,203 रुपीज 20 पैसा पे हुआ है। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट सपोर्ट जो मैंने बताया वो यहाँ पे है, और अगर इसको तोड़ता है तो यहाँ पे जाके वो सपोर्ट ले सकता है। तो नियर टर्म उसका सपोर्ट 899 के आसपास रहना चाहिए, या फिर यहाँ पे रहेगा। बट लॉन्ग टर्म में 3 मंथ्स की मैं टारगेट ले रहा हूँ कि वो और भी नीचे जा सकता है, इवन बिलो 22,000। तो आप ध्यान रखिएगा कि कुछ आने वाले कुछ दिन जो शुरुआत के दिन है उसमें निफ्टी काफी कमजोर रहेगा। बैंक निफ्टी भी कमजोर रहा है, बल्कि आज का उसने जो जोन है उसका, उसको भी ब्रेक करके वो नीचे में क्लोज हुआ है। और इसका भी चार्ट हम अगर देखें तो इसका लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव जो है वो कमजोर है। आप देख सकते हैं यहाँ पे वो अभी कमजोर दिख रहा है, अभी कोई इंडिकेशन दिखाई नहीं दे रहा उसका अपवर्ड मूवमेंट का। फिर उसे शॉर्टर व्यू में देखते हैं तो वो भी कमजोर है, वीकनेस है। और फाइनली हम डेली व्यू में देखते हैं कि निफ्टी, बैंक निफ्टी का क्या हाल है। बैंक निफ्टी जो है वो अपने, उसने इस लेवल पे सपोर्ट लिया हुआ है
और अभी तो कोई इंडिकेशन नहीं दे रहा कि उसका कोई अपवर्ड मूवमेंट दिखाई दे। आने वाले दिनों में निफ्टी के साथ साथ ये भी वीक दिखाई देगा, तो आप ध्यान से रखिएगा। आइए इसके गैन लेवल्स देखते हैं। गैन लेवल्स में इसका सपोर्ट, पहला सपोर्ट जो है वो 48,320 है, नेक्स्ट है 48,100 एंड उसके बाद 47,880। तो जो लोग इंडेक्स में ट्रेड करते हैं वो इन लेवल्स को देख के रखें, नोट करके रखें। थैंक यू आप सबको। एंड जाने से पहले एक यूथ और बिगनर्स के लिए एक संदेश है कि आप अपने हार्ड अर्न मनी को बचा के रखिए और लोन लेके इन्वेस्टिंग मत कीजिएगा। और मेरे पुराने वीडियोस को देखिए, उसमें बहुत सारे एनालिसिस वाले चार्ट्स हैं जिनको आप देखिए और एनालाइज खुद भी कीजिए। एंड अगर पसंद आए तो आप उसको अपने पोर्टफोलियो में रख सकते हैं। तो मेरे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को, जो नए हैं, मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।